हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप ये बताइए, सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म देख लीजिए, चाहे ईसाई देख लीजिए, चाहे सिख देख लीजिए, सब अपने अपने धर्म के लिए मर रहे हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो मुस्लिम राष्ट्र ही हैं, हिंदू राष्ट्र बहुत कम हैं। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाले भविष्य में यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। कैसे खतरा मंडरा सकता है, विस्तार से बताइए। विस्तार से, जैसे आपने अभी देखा होगा बांग्लादेश में देखे हैं कि हिंदुओं की कैसी दुर्दशा है। वहाँ पर सरेआम काट दिया जाता है। सीधी सी बात है, ये हिंदुस्तान है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश, सीधी सी बात। आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नेता हैं कि हाँ, इनकी भागीदारी, इनकी पार्टिसिपेशन में ये देश उस कगार पर पहुंच जाएगा? मेरे हिसाब से जहाँ तक धर्म की बात आती है तो धर्म में एक ही नेता आते हैं, मेरे नज़रिए से, जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी। वो सबसे पहले अपने धर्म को मानते हैं। हिंदू राष्ट्र के बारे में आप क्या कहेंगे? हिंदू राष्ट्र के बारे में मैं सबसे पहले तो जय श्री राम बोलूँगा, और इसके साथ ही मैं सभी हिंदू भाइयों से आग्रह करूँगा कि हिंदू राष्ट्र बनाने में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और सभी हिंदू राष्ट्र के बारे में सोचें। ज़रूरत क्या है देश में हिंदू राष्ट्र की, अगर देखें तो हम? हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत क्यों नहीं है? आप ये बताइए, सभी धर्म, जितने भी धर्म हैं, चाहे आप मुस्लिम धर्म देख लीजिए, चाहे ईसाई देख लीजिए, चाहे सिख देख लीजिए, सब अपने अपने धर्म के लिए मर रहे हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो मुस्लिम राष्ट्र ही हैं, हिंदू राष्ट्र बहुत कम हैं। और मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि आने वाले भविष्य में यदि हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा खतरा मंडरा सकता है। कैसे खतरा मंडरा सकता है, विस्तार से बताइए। विस्तार से, जैसे आपने अभी देखा होगा बांग्लादेश में देखे हैं कि हिंदुओं की कैसी दुर्दशा है। वहाँ पर सरेआम काट दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति देखते हुए तो मन में ऐसा विचार बनता है कि भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। लेकिन ठीक है, आपकी मांग है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, पर संविधान तो इसकी इजाज़त नहीं देता। संविधान कहता है कि पंथ निरपेक्ष देश है, ये सभी धर्मों का स्वागत है, न कि केवल एक धर्म। नहीं, तो हम किसी धर्म का विरोध नहीं करते। हमने कब बोला कि हम किसी धर्म के विरोधी हैं? आप बोल रहे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए। हाँ। मुस्लिम लोग भी बोल सकते हैं कि इसको मुस्लिम कंट्री बनाना चाहिए, जैन लोग बोल सकते हैं कि इसको जैन का कंट्री बनाना चाहिए, बौद्ध भी बोल सकते हैं कि भाई इसको बौद्ध का देश बनाना चाहिए। सीधी सी बात है, ये हिंदुस्तान है, इसका नाम ही हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान मतलब हिंदुओं का देश, सीधी सी बात है। यदि किसी को आपत्ति है तो उसके लिए वो मुस्लिम कंट्री में जा सकता है। मुस्लिम कंट्री तो बहुत सारी है, हिंदू कंट्री तो बहुत कम है। तो इसके लिए तो संविधान को पूरी तरह से बदलना होगा ना। संविधान में तो बहुत सारा जो है इसमें आपको करेक्शन करना होगा। संविधान के बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन हमारे जितने भी हिंदू भाई हैं सबको तो इससे डिमांड होगा क्या, अगर मान लीजिए भारत हिंदू राष्ट्र बन भी जाता है, जिसे बागेश्वर धाम सरकार भी आए दिन हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठाते रहते हैं, तो इससे होगा क्या, देश में क्या बदलाव आपको लगता है? बदलाव क्यों नहीं होगा? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो हिंदुओं के हित में सारी योजनाएं होंगी। तो अभी क्या जो योजनाएं चल रही हिंदुओं के हित में नहीं है? कहाँ हैं? कौन सी, अच्छा ठीक, कौन सी योजनाएं आपको लगता है कि हिंदुओं के पक्ष में आ जाएंगी? सबसे पहले तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगी। अभी भी तो सुरक्षा व्यवस्था है ये देश में? मुझे नहीं लगता है। अभी बंगाल में देखिए कैसी दुर्दशा होती है हिंदुओं की। काट सरेआम दिन दहाड़े काट के रास्ते में फेंक दिया जाता है। कहाँ सुरक्षा है? जो भी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदुओं की ऐसी दुर्दशा है कि देखते ही बनता है। आए दिन आपके न्यूज़ चैनल में ही आता है, आप लोग देखते भी हों, कवरेज भी करते हैं। अगर मुस्लिम कल के दिन अगर बोलते हैं कि भाई ये तो मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि देश में तो हम भी रह रहे हैं, मुस्लिम भी लोग कई सालों से, अरबों सालों से रह रहे हैं। नहीं, इसके पहले ये क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, ठीक है। अगर इनकी यही डिमांड है तो इसके पहले भी तो मुस्लिम राष्ट्र बना था, तो मुस्लिम राष्ट्र में जाना चाहिए था, क्यों इंडिया में है? हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा फिर? देखिए, प्रयास करना हमारा काम है, ठीक है। हम प्रयास करेंगे और चढ़ बढ़ के प्रयास करेंगे। बनना ना बनना वो तो भविष्य की बात है। बन जाएगा तो आप क्या करेंगे इस देश के लिए, बताइए। चलिए, जिस दिन बनेगा उस दिन आपकी खुशी कैसी होगी? अरे बहुत खुश होंगे उस दिन तो। फुलझड़ियाँ फूटेंगी, दीपक जलाए जाएंगे और धार्मिक अनुष्ठान किए जाएंगे, रामचरितमानस का पाठ कराया जाएगा। यही सारी क्या लगता है कि इस पूरे, अगर इस मुहिम को अगर सफल बनाना है कि हिंदू राष्ट्र जो है गांव-गांव, सड़कों-सड़कों, शहर-शहर में सबको जगाना होगा, तो इसका जो मेन प्रेजेंटेटर होगा
जो इस चीज़ को प्रेजेंट करेगा हिंदू राष्ट्र बनाने को, तो महाराज जी ठीक है धार्मिक व्यक्ति हैं वो, किसी एक नेता को आगे आना होगा, तो किस ऐसे नेता को मानते हैं कि आपको लगता है कि हाँ अगर ये नेता भी रहेंगे हमारे साथ में तो हिंदू राष्ट्र भारत बनने की कगार पर रहेगा? देखिए, मैं कोई राजनीति से तो हूँ नहीं, ठीक है ना, क्योंकि देखिए ना तो मैं महाराज जी तो राजनीति से दुनिया से है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि हिंदू राष्ट्र अगर बनाना है तो आपको राज्यसभा से जो है आपको जो है बहुमत चाहिए, लोकसभा से बहुमत चाहिए, और कई राज्यों के आपको जो है मुख्यमंत्री का आपको समर्थन चाहिए, राष्ट्रपति से आपको जो है वहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, संसद में आपका जो है ड्राफ्ट बनेगा, बिल पेश होगा, कई तरह के मतलब कि कई चरण है इसके हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए। तो कोई ना कोई तो आपको लीडर तो चाहिए, क्योंकि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना तो धर्म के साथ साथ आपको जो है राजनीतिक शक्ति चाहिए ही चाहिए, क्योंकि संसद और पार्लियामेंट में, क्योंकि धर्म तो अपनी जगह है, महाराज जी तो राजनीति करते नहीं हैं। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे कौन से नेता हैं कि हाँ इनकी भागीदारी, इनकी पार्टिसिपेशन में ये देश उस कगार पर पहुंच जाएगा? मेरे हिसाब से जहाँ तक धर्म की बात आती है तो धर्म में एक ही नेता आते हैं, मेरे नज़रिए से, जिस नज़रिए से मैं देख रहा हूँ, श्री योगी आदित्यनाथ जी। जी, वो सबसे पहले अपने धर्म को मानते हैं। तो योगी जी के नेतृत्व में भारत हिंदू राष्ट्र की कगार पर पहुंचेगा? बिल्कुल पहुंच सकता है, कोई संशय ही नहीं है। क्या आप योगी जी को अगला प्रधानमंत्री देखते हैं देश का? बिल्कुल दिल से चाहते हैं कि अगले प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हों। क्यों? क्योंकि उनका कार्यकाल अच्छा है। डॉक्टर मोहन यादव अब जब मध्य प्रदेश की धरती पर हैं, वो तो अपनी जगह सीएम है, ठीक है, सीएम तो दोनों हैं, सीएम दोनों हैं, लेकिन उनका कार्यकाल ज़्यादा बेस्ट है। किनका? योगी आदित्यनाथ जी का। जी, और मैं किसी पार्टी विशेष का नहीं हूँ और ना ही किसी राजनीति से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। तो आप कह रहे हैं कि अगर योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तब भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। पंडित जी, हिंदू राष्ट्र अगर भारत बनता है तो इससे दुनिया को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, हिंदू राष्ट्र यदि बन रहा है तो दुनिया को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जैसे यदि शांति चाहिए है तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सभी देश मिलकर के हिंदू राष्ट्र बनाएं, क्योंकि आप आए दिन देखते होंगे कभी अमेरिका, रूस, सीरिया, पाकिस्तान, ये आपस में युद्ध कर रहे हैं। तो यदि ऐसे ही युद्ध चलता रहा तो वो दिन बहुत ज़्यादा दूर नहीं है जब विश्व का तीसरा युद्ध होगा। मतलब वो कहा जाए तो सभी देश आपस में लड़ेंगे। तो यदि शांति चाहिए तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़रूरी है।